अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आप देखते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया सेवंथ रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 14 इंटू वाई रेज टू पावर 21 इंटू जी रेज टू पावर 35 ओवर वाई रेज टू पावर 14 एंड जी रेज टू पावर 7। इट्स वेरी सिंपल। पावर के बाहर मजीद पावर है। एक्स रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर थी 1/7, सेवंथ रूट का मतलब है 1/7 पावर है, मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इंटू जी रेज टू पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ओवर अगेन वाई रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। सिंपली 7 और 35 की कटिंग हो जाएगी। 7 के टेबल में कटिंग करने के बाद इनकी जो पावर रिड्यूस होकर आएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू पावर 3 या वाई क्यूब एंड z रेज टू पावर 5 ओवर वाई रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय z रेज टू पावर 1। अब नेक्स्ट रूल आपको पता ही है कि अगर बेस सेम हो तो हम पावर अगर वेरिएबल बेस सेम हो और डिवाइड, ये रूल तो आपको पता ही है कि अगर बेस सेम हो तो इनकी पावर्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे x रेज टू पावर 2 है और x की और कोई पावर नहीं, जबकि y रेज टू पावर 3 है और डिनोमिनेटर में y स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब y स्क्वायर को हम ऊपर इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -2, जबकि z रेज टू पावर 5 और -1, तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर वाई z रेज टू पावर 4। ठीक, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट को करने से पहले सबसे पहले हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। 5 की तो मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 25 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की जगह आ जाएगा 5 स्क्वायर और बाहर मजीद पावर है n+1 माइनस अगेन 25 मीन्स 5 रेज टू पावर 2 या स्क्वायर ऑफ 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की जगह 5 का स्क्वायर और बाहर इसकी पावर है n+1। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर बाहर भी पावर है और अंदर भी पावर है, इन दोनों पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 डॉट यानी मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 यानी 2 के साथ हम बाहर वाली पावर n+1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 स्क्वायर और यहाँ पे बाहर कोई पावर नहीं है तो ये बस सेम बेसिस है तो इनकी पावर जो है आपस में ऐड हो जाएंगी 2 + 2n ओवर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3। हम इसकी पावर को ऐड भी कर सकते हैं, अगर हम ये 5 ना लिखें तो +1 2n प्लस 3 और 5 की पावर 1 थी जो कि इसमें ऐड हो गई माइनस 5 रेज टू पावर अगेन अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है, एक्सपोनेंट दोनों जगह है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2। अब आप देखिए तो जो आपके न्यूमिरेटर है इसमें से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2, 2 + 2n और 2n प्लस 2 सेम बात, तो यहाँ से 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक जगह पर आपके पास 5 रह गया माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा यानी 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, वहां से जब आप कॉमन निकाल लेंगे इसका मतलब है वहां पर 1 जो है हर नंबर का एक फैक्टर है तो 1 वहां पर मौजूद है ओवर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 2n प्लस 2 है जबकि यहाँ पर 2n प्लस 4 है, तो यहाँ से हम 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 कॉमन निकाल सकते हैं और पहले हिस्से में यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन में से फर्स्ट टर्म में से 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 बाहर निकला तो बाहर एक पावर यहाँ से और एक ये 1 + 1 2 पावर रह गई
और यहाँ से अगेन 2n+2 कॉमन निकला है, 5^2n+2 कॉमन है, तो फैक्टर वहां पर 1 आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब 5 - 1 4 ओवर square of 5 is 25 minus 1 which is equal to 4 over 24। अब 4 और 24 4 पे डिवाइड हो सकते हैं, 4 1 times 4 4 6 times 24, तो 1 और 6 is our आंसर।